हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ड फॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द संरचना। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 30 तक। आज देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 31। क्या बात बोलिए। तो सर, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आपसे, प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का प्रयोग या उपयोग करके अक्षर, देखो क्या लिखा है, NIGHT, नाइट, से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल यानी कि सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो, हमें क्या बताना है इसमें क्वेश्चन में। फाइनली एक हमें जो है शब्द दिया गया है, आप देख पा रहे होगे अच्छे तरीके से। सर वो क्या है? तो सर वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 है ये, और शब्द है सर NIGHT। यही तो है। आप बोलो सर बिल्कुल यही है। तो हमें जो है बताना है इस शब्द से कितने शब्द बना सकते हैं हम, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए वो। तो आप बोलो सर, एक तो यही है NIGHT, क्योंकि इसका मतलब होता है रात्रि यानी कि रात। और एक बना सकते हैं हम इससे दूसरा शब्द, वो बना सकते हैं सर TH, देखो THI और NG, जिसका मतलब होता है चीज़। इसका मतलब होता है चीज़। आप जो है गूगल पे से सर्च कर सकते हैं, आप जो है इसे गूगल पर सर्च कर लेना। देखो, अब जो है इस चैप्टर में सारा खेल किसका है? अंग्रेजी। अगर आपके देखो ये मीनिंग आपके याद होंगे तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। कहाँ से? 31 से। अब बाकी अगर आपके मीनिंग याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसे जो आप सर्च कर लेना, इसका मतलब होता है चीज़। तो इससे जो है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। आप बोलो सर, एक तो ये और एक ये, यानी कि कुल मिलाकर कितने? दो, एक यो और एक यो। तो इससे जो है दो शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखो आप 32। क्या बात बोलिए। तो सर क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया, देखो, प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके अक्षर दिया है हमें। देखो SDSD S है, और जो D दे रखा है E है, और N है। तो इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द हम बना सकते हैं वो बताना है हमें। तो देखो, एक तो बनेगा इससे EN, चलो छोटे में लिखो ENDS, एंड्स, यानी कि समाप्त। इसका मतलब होता है समाप्त। आप अच्छी तरीके से जानते हो। सर एक बना सकते हैं हम, एक बना सकते हैं हम इससे ही मिलके सेंड, SEND, सेंड, जिसका मतलब होता है भेजना, किसी चीज़ को भेजना। समझ गए। और एक हिस्सा बना सकते हैं हम, देखो DE लिखते हैं, देखो DENS, जिसका मतलब होता है मांद। सर्च कर लेना आप। देखो DENS, इसका मतलब होता है मांद। क्वेश्चन नंबर, देखो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, कितने बनेंगे? देखो एक ये, एक ये, एक ये, यानी कुल मिलाकर 3। ऑप्शन नंबर D 3। ऑप्शन नंबर D में तो है। आप बोलो सर बिल्कुल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्या बात बोलिए। तो प्रत्येक शब्द के, देखो प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके अक्षरों दे रखे हैं अक्षर, देखो ESRO, यही तो है, से अंग्रेजी के कितने मीनिंगफुल या सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो, इससे कितने शब्द सार्थक बन सकते हैं, यानी कि किसी न किसी, इनका जो है सभी का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड कितने हो सकते हैं। तो देखो सर, एक तो बना सकते हैं हम इससे ROSE, रोज़, यानी कि गुलाब। एक तो बन गया ये, इसका मतलब होता है गुलाब। एक बना सकते हैं हम SO, देखो SORE, शोर।
इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, देखो लिख लो, पीड़ादायक। क्या होता है सर, पीड़ादायक। समझ गए आप। तो कितने हो गए, 1 2, और तीसरा बना सकते हैं हम EROS। नहीं दिखाई दे रहा, तो देखो EROS, इसका हिंदी ई रोज। एक बना सकते हैं हम RORES। तो कितने बन गए इससे, 1 2 3 और एक ये 4। देखो 1 2 3 4, तो इससे बने हैं 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में भी जो है हमें यही बताना है। देखो, प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके अक्षर, देखो दिया है हमें ए और CER से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं सर, देखो क्वेश्चन नंबर है सर 34। तो देखो इससे कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक तो बना सकते हैं हम इससे RACE, रेस, जिसका मतलब होता है दौड़। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सर, इसका मतलब जो होता है वो होता है दौड़, क्योंकि रेस माने दौड़। अच्छा, एक बना सकते हैं हम इससे CARE। क्या बन गया, देखो CARE। आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है देखभाल करना, क्योंकि ये हो गया केयर। क्या हो गया, केयर। इसका मतलब होता है सर देखभाल करना, केयर करना मतलब देखभाल करना। अच्छा, इससे मिला जुला एक बना सकते हैं हम, केयर हो गया, एक बना सकते हैं हम ACRE, एकड़। तो कितने बन गए, 1 2 3। तो इससे बना सकते हैं हम 3 शब्द, एक यो एक यो एक यो, कितने 3। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, 34 का C। देखो ये 34 का C। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। क्या बात बोली है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला गया है प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके अक्षर, देखो ये दे रखा है AER से अंग्रेजी के कितने 3 अक्षर वाले सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। 3 अक्षरों वाले सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो क्या दे रखा है सर, ये दिया है हमें AE और क्या है और, यही तो है। अब देखो इससे कितने हम सार्थक शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखो एक तो बनेगा इससे कान, यानी कि ईयर। आप बोलोगे सर बिल्कुल, ईयर यानी कान। एक बनेगा इससे ARE, ये होता है नहीं, सेंटेंस में यूज करते हैं और। एक बना सकते हैं हम, देखो ERA, इसका मतलब होता है युग। आप जो है गूगल पर सर्च कर लेना, इसका मतलब होता है युग। तो कितने बन गए इससे मिलकर कितने बन गए, एक यो एक यो एक यो, कितने 3। ऑप्शन कौन सा, बोलो सर इसका ऑप्शन हो जाएगा C, इसका ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्या बात बोली है, देखो शब्द दे रखा है, ये दिखाई तो आपको दे रहा होगा कि अक्षर क्रम में नहीं है। यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो वे एक पक्षी का नाम बनाते हैं। ये व्यवस्थित नहीं है, अगर हम इसे व्यवस्थित कर दें, देखो क्या बोला है इसमें, ये शब्द है
RSWRO। ये जो है अगर हम इसे व्यवस्थित कर दें तो ये जो है एक पक्षी का नाम देगा। बोला है पक्षी का नाम बनाते हैं तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो पहले इसे व्यवस्थित करो और एक पक्षी का नाम देगा ये। तो देखो जब इसे आप व्यवस्थित करोगे तो ये हो जाएगा SPARROW। दोबारा देखो हमने इसे व्यवस्थित कर दिया SPA ये आएगा RRO और W, तो ये बनेगा गोरैया। इसका मतलब होता है गोरैया। आप जो है सर्च कर लेना गोरैया। ये एक पक्षी का नाम है और इसका हमसे पूछा है अंतिम अक्षर क्या होगा। बोले सर W होगा। इसका अंतिम अक्षर W होगा। ऑप्शन नंबर बी 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया हमसे यदि शब्द ये दे रखा है के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है। अगर हम इसे व्यवस्थित कर दें तो किसी खेल का नाम बनेगा। तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे। हमें जो है पहले और अंतिम अक्षर बताना है। देखो पहला और अंतिम। अच्छा सर ये शब्द है, अगर इससे हम किसी खेल का नाम बनाएंगे तो हमें देखो आप अगर इसे गौर से देखोगे तो इससे बनेगा बैडमिंटन। देखो क्वेश्चन नंबर 37 ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसे सार्थक शब्द अगर इसे हम सार्थक क्रम में लिखेंगे तो इससे जो खेल का नाम बनेगा वो बनेगा बैडमिंटन। तो लिख लेते हैं BADMINTON बैडमिंटन। सभी को स्पेलिंग का पता है इसका। अब हमसे पूछा है इसका पहला तो B और अंतिम तो N। पहला B तो यहाँ लिख दिया, अंतिम N तो ये लिख दिया। इसका पहला और अंतिम अक्षर बताना था तो B और N। कौन सा ऑप्शन। बोले सर इसका हो जाएगा B ऑप्शन नंबर B BN। इसका हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या बात बोली गई है। देखो इसमें बोला गया है यदि शब्द दिखाई दे रहा है आपको के दूसरे छठे और 9वें तथा 12वें अक्षर का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द यानी कि मीनिंगफुल शब्द बनता है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो आपका उत्तर X होगा। अगर अर्थपूर्ण शब्द बन गया तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा उसका अंतिम अक्षर। अगर नहीं बना तो उसका उत्तर होगा X। आगे बोल रखा है और यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर M होगा। देखो क्या बात बोली क्वेश्चन में। देखो ये शब्द दिया है आपको, लिख लेते हैं इसे हम। हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस जगह। देखो CONTRIBUTION यही तो है। अगर देखो इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द बन गया तो उत्तर होगा आपका इससे नहीं, क्योंकि बोल रखा है इसका दूसरा लेना है हमें। देखो दूसरा तो पहला और दूसरा यानी कि ये ओ लेना है। और आगे बोल रखा है दूसरा छठा 9वां 12वां। तो दूसरा छठा देखो 1 2 3 4 5 छठा यानी कि ये लेना है। और 9वां 7 8 9 ये लेना है। 9 हो गए 10 11 12 और एक ये लेना है। तो देखो O I और T उसके बाद N। अब इससे कोई मीनिंगफुल शब्द बन गया तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मीनिंगफुल शब्द का अंतिम अक्षर। अगर इससे मीनिंगफुल शब्द नहीं बना तो उत्तर होगा X। और एक से अधिक शब्द बन गए मीनिंगफुल तो उसका उत्तर होगा आपका M। तो देखो इससे मीनिंगफुल शब्द बनाओ क्या बनेगा। देखो इससे जो है मीनिंगफुल शब्द जो है क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर एक इससे बनेगा
इन, आई और एन, इन देखो आई एन, इन, और पुट, पी ओ टी, पुट देखो इन पुट बनेगा, इससे क्या बनेगा, इन पुट। तो कितने शब्द बने इससे मीनिंगफुल, आप बोलोगे सर वो बना है एक। देखो इन और पुट, इन पुट, तो कितने बने, एक। तो बस इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ओ, इसका अंतिम अक्षर ओ। तो आंसर होगा आपका ओ, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी। अब एक से अधिक बन नहीं सकते, आप चेक कर लेना। और इसका आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बात बोली 39 में, तो 39 जो है ये भी इसी प्रकार का है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, ये भी इसी प्रकार का है। दिखाई तो आपको दे रहा होगा। यदि शब्द लिख लेते हैं हम, क्या है, CONSIDER और TION। अब देखो इसका शब्द, इसका जो है अक्षर लेना है हमें दूसरा, चौथा, आठवां और 10वां। 10 ही तो है वो। देखो दूसरा वाला लेना है यानी कि ओ लेना है, फिर चौथा बोले तो एस, आठवां तो 4 5 6 7 8 यानी कि आर, उसके बाद 10वां यानी कि टी। यही तो है। तो बस देखो ओ लेना है, यहाँ लिखते हैं ओ, उसके बाद सर एस है, उसके बाद आर है, उसके बाद टी है, बस। अब जो है देखो पढ़ो अक्षर, इससे जो है कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। अगर कोई इससे मीनिंगफुल शब्द बन गया तो उस शब्द का पहला अक्षर बताना है हमें। कब, जब इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो हमें बताना है उसका पहला अक्षर क्या होगा। आगे बोल रखा है यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो आपका उत्तर एक्स होगा। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर एम होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की तरह, है नहीं है। तो देखो इससे जो है मीनिंगफुल शब्द बनाने की कोशिश करो, क्या बन सकता है। इससे जो है क्या बन सकता है, अगर हम इसे गौर से देखें तो इससे बन सकता है SORT, शॉर्ट। इसका मतलब होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो इससे जो है मीनिंगफुल बन गया वर्ड शॉर्ट। तो देखो इसका पहला अक्षर बता दो आप, एक से अधिक बनेंगे नहीं, आप चेक कर लेना इससे। इसका पहला अक्षर हो जाएगा एस। किस ऑप्शन में है, देखो सर ये है ऑप्शन नंबर बी। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है यानी कि 40। इसमें बोला है देखो यदि शब्द दिखाई दे रहा है आपको के तीसरे, पाँचवें, सातवें और नित्य तथा 9वें अक्षर का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर कोई, देखो पहले लिख लेते हैं हम इसे, क्या है, बी। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और 39 और 40 इसी प्रकार के हैं तीनों के तीनों। बी और क्या दे रखा है आगे, ई, उसके आगे AUTIF, उसके बाद फिर आई CATION, ये है। तो सर इसका तीसरा लेना है हमें यानी कि ए, फिर पाँचवा अर्थात टी, फिर सातवां यानी कि एफ, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद सर 9वां यानी कि सी, 9 के बाद बस यही लेने हैं। तो देखो सर एक तो आ जाएगा ए, ध्यान समझते रहो, एक तो आ जाएगा ए, फिर टी, फिर एफ, फिर सी। अब इससे जो है अगर कोई आपका अर्थपूर्ण शब्द बनता है, अगर बनता है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा
क्या बोल रखा है, तीसरा शब्द। अगर कोई आपसे देखो इससे जो है आपने अर्थपूर्ण शब्द बना दिया तो आपका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा शब्द, यानी कि तीसरा अक्षर 1 2 3, यानी कि ये वाला। अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना तो आंसर होगा एक्स, और अर्थपूर्ण शब्द एक से अधिक बन गए तो आपका आंसर होगा एम। है नहीं है इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 38 और 39 कितना है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो देखो इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाने की कोशिश करो आप। तो सर इससे जो बनेगा, अगर हम इसे अगर देखो इसे आप गौर से देखोगे तो इससे बनेगा एफ, देखो एफ ए, देखो एफ ए सी टी, क्या बन गया हो? अगर आप इसे गौर से देखोगे तो बन गया हो एफ ए एस टी। देखो ये क्या है, अर्थपूर्ण शब्द। इसे आप जो है गूगल पर सर्च कर लेना, इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो कितने बनेंगे? एक बनेगा, एक से अधिक बन नहीं सकते, आप चेक कर लेना। तो इसका तीसरा अक्षर बता दो क्या होगा? 1 2 3, यानी कि सी। इसका आंसर बनेगा सी। ऑप्शन नंबर किस में है ये? बोले सर ऑप्शन नंबर है यो ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब हम, क्या बात बोलिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। सर इसमें बोला है हमसे, शब्द तो आपको दिखाई दे रहा होगा, को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्द में विभक्त किया जा सकता है। इसे जो है ना आपको सार्थक स्वतंत्र, देखो इसे ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है जबकि अक्षर का क्रम न बदल जाए और न ही अक्षर का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। तो देखो कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, ना तो इस एक अक्षर का 2 बार उपयोग करना है और ना ही इनका क्रम बदल जाए, समझ गए। तो देखो कितने बनाए जा सकते हैं। तो अगर इसे आप गौर से देखोगे तो देखो पहले इसे लिख ही लेते हैं हम, क्योंकि लिखे लेंगे हम इसे तो समझने में आपको आसानी। तो लिख लेते हैं ए आर टी एल ई डबल एस, ये तो है। आप बोलो सर बिल्कुल। तो देखो सर एक तो बनेगा ही, जिसका हम सेंटेंस में काफ़ी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वह। एक बनेगा आर ए टी, क्या बनेगा? एक बनेगा, देखो आर, इससे बनेगा, हम इससे बनाएंगे तो ए आर, उसके बाद टी। इसका जो है मीनिंग होता है, आप जो है सर्च कर लेना, इसका जो है मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है कला, आर टी यानी कला, ए आर टी। अच्छा सर एक बनेगा लेस, जिसका मतलब होता है कम से कम, एल ई डबल एस, लेस, जिसका मतलब होता है कम से कम। तो कितने बन गए? एक तो बन गया ही, एक बन गया आर्ट यानी कि कला 2, और एक बन गया लेस जिसका मतलब होता है कम से कम, यानी कि 3। तो कितने बन गए? तो ये बन गए 3। तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, तो 41 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बात बोली है? तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 42। शब्द तो आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, शब्द जो है आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। देखो को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों का क्रम न बदले। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और न ही एक अक्षर का एक से अधिक बार प्रयोग हो। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन तो है, आप बोलो सर बिल्कुल। अच्छा लिख ही लेते हैं पहले से हम, क्या है? तो सर ए है, दिखाई दे रहा ना, ए एस टी ओ यू एन डी ई आर, यही तो है। अब बताओ कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? बोल सर एक तो बनेगा ए एस, इसका जो है मीनिंग होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर नहीं पता हो
तो गूगल पर सर्च कर लेना है। इसके बाद टू, इसका भी मीनिंग होता है, सेंटेंस में काफ़ी यूज करते हैं इसका भी टू। उसके बाद अंडर, ये क्या है, अंडर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आया था 3, तो इसी प्रकार इसका आंसर आएगा 3। एक यो और एक यो, 1 2 3। कितने अर्थपूर्ण शब्द बन गए सर? 3। ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बात बोली है सर? क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया हमसे, देखो, यदि अक्षर ए से शुरू होने वाले, अच्छा, यदि अक्षर ए से शुरू होने वाले और शब्द, इधर रखा, देखो लिख लेते हैं हम इसे CON। उसके बाद है सर TRACT, ये तो है। ए से शुरू होने वाले और शब्द के पहले दूसरे चौथे, पहले दूसरे चौथे चौथे और पाँचवें छठे अक्षर का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा? इससे जो है आपको कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। बोले सर बन जाएगा, क्या बनेगा? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, इससे बनेगा ACTOR। देखो ACT और O ये हैगा और R ये हैगा। इसका जो है मीनिंग होता है, आप जो है सर्च कर लेना। इसका जो है मीनिंग होता है, आप जो है सर्च करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है हमें मध्यम अक्षर बताना है, तो क्या हो जाएगा? T। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 है, तो 2 इधर 2 इधर, मध्यम में यही तो है T। तो बस इसका आंसर बनेगा T। ऑप्शन नंबर किस में है ये? तो ऑप्शन नंबर है सर इसका A। देख पा रहे हो आप, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। देखो, आप जो है ना चेक भी कर सकते हैं गूगल पर डाल के, इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है, देखो, यदि अक्षर S से शुरू, देखो ये किससे शुरू था? ये था A से शुरू, देखो है नहीं है A से शुरू, और इसमें बोला भी था क्वेश्चन नंबर 43 में A से शुरू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 में इसी प्रकार बोला है, देखो, यदि शब्द या यदि अक्षर, देखो यदि अक्षर S से शुरू होने वाले और शब्द, ये दे रखा है, लिख लेते हैं MO नहीं, MISUND। इसके बाद है ERTSSTANDING। ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना बड़ा शब्द है। अच्छा, पहला लेना है इसका, देखो लिख रहे हैं ना फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेना है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, देख रहे होगा आप इस जगह, फिर 10वां यानी कि 10। देखो 1 2 3 4 तक हो गए, 5 6 7 8 9 10, ये लेना है। उसके बाद 11 यानी कि ये भी लेना है। उसके बाद 13 यानी कि ये भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो D भी आई गया। अच्छा, इन्हें जो है आप एक जगह लिख लो। आप बोल सर क्या क्या है? M है, I है, आप देख पा रहे होगे MI। इसके बाद SU, उसके बाद है TAD। अब जो है सर इससे जो है ना आपको बोला गया है क्वेश्चन में, इससे जो है देखो अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द का मध्यम अक्षर क्या होगा? मध्यम अक्षर पूछा है। जैसे क्वेश्चन नंबर
इससे पिछला वाला था अर्थात 43 था ना, सेम इसी प्रकार का है। बोले सर इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द जो है बनेगा क्या, यही बात तो आती है। तो देखो इससे बनेगा, चेक कर लेना आप, ए यहाँ लिखते हैं ACTOR, क्वेश्चन नंबर 44। इससे बनेगा देखो ए नहीं, ए तो है, सी हैगा, ए हैगा, सी नहीं है। तो देखो इससे क्या बनेगा, तो देखो इससे बनेगा एस हैगा TADIUM, क्या है यू, एस, देखो एस से शुरू है, बोला था इसमें STADIUM। तो इसका जो है क्या है, एक मीनिंग है, यू मीनिंगफुल है। तो इसका हमें क्या बताना है, मध्यम, मध्यम अक्षर बताना है। तो बोले सर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, मध्यम में बचा डी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, देख पा रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर डी, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 45, क्या बात बोलिए। 45 में बोला गया है, देखो वह कौन सा अक्षर है, देख पा रहे हो आप, वह कौन सा अक्षर है जिसे निम्न शब्दों में से प्रत्यय, अच्छा सर प्रत्यय आपको अच्छी तरीके से पता है, हिंदी पढ़ी रखी है आपने। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं, अंत में, और उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग यही तो लिखा जाता है उपसर्ग। सर उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाए, जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा देखो ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो प्रत्येक क्वेश्चन में दिए हैं। देखो ए है, बी है, ऑप्शन नहीं है ये, देखो ऑप्शन तो A B C D ये है। अब देखो आंसर A हो सकता है, B हो सकता है, D हो सकता है या E हो सकता है। अगर इन कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, अगर हम कोई भी इनमें से एक अक्षर, इन चारों में से कोई भी एक अक्षर इनके पीछे लगा दे, यानी कि प्रत्यय बोला है यानी कि पीछे लगेगा, तो इन सब का जो है ना अर्थ बन जाएगा, पाँचों के पाँचों का जो है अर्थ बन जाएगा। तो कौन सा अक्षर है वो, ये बताना है। बोल सर ये बनेगा, देखो HATE, अगर हम ई लगा दें इस जगह इसके पीछे प्रत्यय के रूप में, तो ये बनेगा नफरत, HATE, हेट, हेट माने नफरत, तो वो बनेगा ई। अब देखो लगा के चेक कर सकते हैं, HATE, जिसका मतलब होता है सर नफरत। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है BAR, इसके पीछे हम टी लगा दें, टी नहीं ई, अगर हम इसके पीछे टी लगा दें तो क्या बनेगा, देखो BARE, इसका मतलब होता है क्या, लिख लो आप, नंगा, समझ गए आप, और आप गूगल पर चेक कर सकते हैं बाकी। अच्छा इसके पीछे हम टी लगा दें यानी कि BATE, इसका मतलब होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, गुस्सा, इसका मतलब होता है गुस्सा। अच्छा PIN, अगर हम इसके पीछे ई लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, PINE, इसके पीछे हमने ई लगा दिया प्रत्यय के रूप में, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा सर, इसका अर्थ हो जाएगा, पाइन होगी ना ये, तो इसका अर्थ हो जाएगा देखो देवदार, देवदार, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा इसके पीछे हम ई लगा दें, किसके, BATH, इसके पीछे लगा दो ई, तो इसका अर्थ बनेगा स्नान, बात, देखो है नहीं ये बात, यानी कि स्नान, सेंटेंस में काफ़ी यूज करते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, जिसे लगाने पर इन पांचों के जो है अर्थ बन जाएंगे।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। सेम इसी प्रकार का है। देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप जो है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जो है आपके याद होने चाहिए। अगर ये आपके याद है तो कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बात बोली है। देखो इसमें भी जो है ना, इन चारों शब्द में से कोई एक अक्षर ऐसा होगा या शब्द ऐसा होगा जिसे हम आपका जो है हमें हटाना है। बोल रखा है क्वेश्चन में आपका जो है हटाना है। तो अगर हम कोई से एक शब्द को हटा दे तो इनका जो है ना कितने हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों का जो पाँच, अगर कोई भी इनमें से हम एक शब्द हटा दे तो ये जो है पाँचों के पाँचों क्या बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द। क्वेश्चन पढ़ो आप। वह कौन सा अक्षर है जिसे निम्नलिखित शब्दों के मुख्य भाग से हटाकर पूर्णतः नए शब्द बनाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम हटा दें तो इनका जो है क्या बनेगा, ये जो है पाँचों के पाँचों क्या बनेंगे, मीनिंगफुल। तो अगर हम ओ को हटाते हैं तो क्या बनेगा, HST। लेकिन ये तो कोई मीनिंगफुल है नहीं, तो ओ तो हो नहीं सकता। बोले सर पी को हटा दे, तो पी को हटा के चेक करो, लेकिन पी इसमें नहीं है पी इसमें नहीं है। तो एस हटा लो, क्योंकि एस नहीं टी, क्योंकि टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो HOS, लेकिन इस अगर हम टी को हटाएंगे तो ये कोई मीनिंगफुल है नहीं। अच्छा एस को हटा के चेक कर सकते हैं। अगर हम एस को हटा दें तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। तो देखो एस को हटा दिया हमने तो HOT बना नहीं बना मीनिंगफुल वर्ड। कब, जब हमने एस को हटाया तो यू मीनिंगफुल वर्ड बन गया। देखो HOT हॉट, गर्म, तो इसे लिख लो। एस को हटाने के बाद बना HOT हॉट, गर्म। इसी प्रकार POT पोट, इसका मीनिंग है, समझ गए। इसी प्रकार COT कोट। इसी प्रकार एस इसमें हटा दो, LOT। इसी प्रकार इसमें से एस हटाओ, TOP। तो ये जो है सभी के सभी क्या है, मीनिंगफुल। अच्छा तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अर्थात एस। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या बात बोली गई है, यदि शब्द ये दे रखा है कि पहले चौथे सातवें 11वें अक्षर का प्रयोग करके। तो देखो पहला यहीं देख लो, पहला अक्षर लेना है तो पहला अर्थात एस, यहाँ लिख लेते हैं हम एस। उसके बाद चौथा, तो चौथा यानी कि ई। उसके बाद सातवां बोले तो एल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एल। उसके बाद 11वां, तो 7 तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद 11वां, तो 8 9 10 11 यानी कि एस, यही तो है। इससे जो है आपको कोई एक सार्थक शब्द बनाना है, तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा। इससे जो है आपको एक सार्थक शब्द बनाना है और उसका जो है पहला अक्षर क्या होगा। बोले सर इससे बनेगा LESS, LESS। देखो LE और SS ये है, लेस LESS, ये बन गया सार्थक शब्द। क्या पूछा है, पहला लेटर पूछा था, इसका पहला अक्षर क्या एल होगा, पहला एल ही तो है, तो बस एल। ऑप्शन नंबर किस में है ये, ए। ऑप्शन नंबर ए 47 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात बोली गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। देखो निर्देश पढ़ो आप। निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 48 से 50 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के कुछ अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों को व्यवस्थित कर सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड
तथा उस शब्द का आखिरी अक्षर कौन सा होगा, पता लगाइए। देखो ये शब्द दे रखे हैं आपको तीन, एक यो दे रखा है, एक यो, एक यो। तो इन तीनों से जो है कोई तीन जो है मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे और उसका जो है हमें बताना है आखिरी शब्द या आखिरी अक्षर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48, इससे क्या बनेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं तो इससे बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, देख पा रहे होगा आप। इससे बनेगा देखो MANIFEST, मैनिफेस्ट। क्या बन गया, मैनिफेस्ट। इसका अर्थ होता है प्रकट। क्या होता है, प्रकट। MANIFEST, मैनिफेस्ट। क्या हो गया, प्रकट। अच्छा, इसका जो है आखिरी अर्थ बताना है, अर्थात टी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर टी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, नहीं 49, 39 + 10 अर्थात 49। देखो इससे जो है कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, देख पा रहे होंगे आप। सर इससे जो बनेगा वो बनेगा देखो डी, छोटे में लिख लो डी मो, डीमोलेस, जिसका मतलब होता है ध्वस्त। देखो DEMOLISH, जिसका मतलब होता है ध्वस्त। इसका हिंदी अर्थ होता है ध्वस्त। आप चेक कर सकते हो और गूगल पे। इसका अंतिम अर्थ, इसका जो है अंतिम अक्षर बताना था, अर्थात H। ऑप्शन नंबर किस में है ये, बोले सर ये भी डी में है, तो इसका भी जो है क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, देखो इससे क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, इससे क्या बनेगा, बोले सर इससे बनेगा, अगर हम इसे देखें तो इससे बनेगा देखो DERIBATON, DERIBATION, जिसका मतलब होता है उत्पत्ति। किसका, इसका मतलब होता है उत्पत्ति। तो इसका अंतिम अक्षर एन, क्या है एन, तो इसका आंसर बनेगा एन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं फाइनली इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बात बोली है, तो देखो सर 51 बोला गया है, यहाँ देख लेते हैं 51। देखो 51 बोला गया है, दिए गए शब्द में दोहरा अक्षर का, यानी कि जो 2 बार अक्षर आया है या 3 बार अक्षर आया है उसे जो हमें बताना है। आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखो पहले देखते हैं हम, ऑप्शन में देखोगे तो आप एम है सभी में, तो पहले आप इसमें एम जो है काउंट कर लो कितनी बार आया है, तो आप देखोगे इसे गौर से। तो देखो सर एक तो एम आया है इस जगह, एक, और फिर एम आया है इस जगह, यानी कि एम टोटल कितने बार, बोले सर एम आया है 2 बार, तो यहाँ लिख दो 2। उसके बाद ई है, ई कितने बार, 1, 2 और ये 3, देख पा रहे होगे आप। तो ई लिखो और ई के नीचे लिख दो 3। अब देख लो किस ऑप्शन में है, M2 और E3। तो देखो M2 E2 तो कैंसिल, ऑप्शन जो है ए जो है एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ई जो है 3 बार आया है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखोगे आप, तो सर M 2 बार और ई 3 बार, तो ये हो सकता है। इसी प्रकार डी भी हो सकता है, क्योंकि M 3 बार, देखो M 2 बार ई 3 बार, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कर, ऑप्शन नंबर देखो ए और सी कैंसिल हो गए, या तो आंसर होगा आपका बी या फिर डी। अच्छा अब जो है ए देखो कितनी बार, तो ए आया है 1, ए तो 1 बार आया है, तो यहाँ लिख दो 1। फिर है एस, एस कितने बार, 1, 2, एस टोटल 2 बार। उसके बाद यू, तो यू कितने बार है, 1, तो यू के आ गए 1। यू के बाद फिर आर, आर कितने बार, तो 1 यहाँ
तो R टोटल एक बार, फिर N भी एक बार, देखो N भी एक बार है और T भी एक बार है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो 51 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि डी ऑप्शन में तो है वो, देख पा रहे होंगे आप। M 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, E 3 बार है, A 1 बार है, S 2 बार है, U 1 बार है, R 1 बार है, N 1 बार है और T 1 बार है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ जो है ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। देखो ये जो है चैप्टर होता है आपका यहाँ समाप्त। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।